सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों। आज हम वैदिक साहित्य की पुस्तक अधिक सूक्तावली के अंतर्गत वर्ण सूक्त का अध्ययन करेंगे। वर्ण सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है। इसके देवता वरुण, ऋषि शुनशेप और छंद गायत्री है। वरुण देवता को स्वर्ग स्थानीय देवता में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इनके साथ उसे मानव देवता भी माना गया है। वरुण की प्रशस्ति में ऋग्वेद में केवल 1 दर्जन सूक्त ही मिलते हैं। वरुण के व्यक्तित्व में मानवतारोपण का भौतिक अपेक्षा नैतिक क्षेत्र में पूर्ण विकास हुआ है। इनके शरीर में मुख, नेत्र, भुजाएं, हाथ और पैर की कल्पना है। वरुण का मानव रूप एकांत एवं सुंदर है। वे अपनी भुजाओं को हिलाते हैं, भ्रमण करते हैं, रथ हाँकते हैं, बैठते हैं तथा खाते पीते हैं। उनका शरीर पुष्टता मांसल है। वरुण के मुख को कवि अग्नि के समान मानता है। मित्र वरुण के नेत्र सूर्य है। वरुण दूरदर्शिता सहस्त्र नेत्र वाले। वरुण इस संसार राजा के रूप में भी है और वरुण अपने सर्वज्ञता के लिए प्रसिद्ध है। वह न केवल पृथ्वी रहने मनुष्य की जानकारी रखते हैं, अपितु आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के मार्ग को, समुद्र चलने वाली नौकाओं, विशाल उन्नत एवं वायु के व्यापक मार्ग को भी जानते हैं। वरुण को नैतिक विधान का अधिपति बतलाया गया है। अतः वरुण को प्राकृतिक नियमों का मान अधिपति माना गया है। वरुण समस्त संसार के अभिभावक कहे गए। वरुण के विधान के कारण ही ध्रुवलोक और पृथ्वीलोक अलग अलग स्थित है और वरुण के विधान सुदृढ़ रूप से स्थापित है। वरुण के हाथ में पास को बताया गया है। वरुण का ये पास विधानों का उल्लंघन करने वालों को दंड देने के काम आता है। वरुण के पास 3 प्रकार के जो क्रमशः उत्तम, मध्यम, अधम अंगों पर प्रयोग किए जाते हैं। अब वरुण सूक्त का प्रथम मंत्र देखेंगे। प्रथम मंत्र में दिया गया है, यद चिद्दीते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम निमीमषि देवी देवी। अन्वय, देव वरुण यथा विषय ते यच्चित्त ही व्रतम देवी देवी प्रमीनिमषि। कठिन शब्दार्थ है। विषय प्रजाजन, यच्चित जो कुछ, देवी देवी प्रतिदिन, प्रमीनिमषि हम तोड़ते रहते हैं। हिंदी अनुवाद है, ए देव वरुण, अन्य प्रजाजनों के समान तुम्हारे जिस किसी भी व्रत या नियम को प्रतिदिन हम तोड़ते रहते हैं, उसके लिए आप हमें दंडित न करें। इस मंत्र में गायत्री छंद है। गायत्री छंद के 3 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण 8 वर्ण का होता है। इस प्रकार छंद में कुल 24 वर्ण होते हैं। वर्ण सूक्त का द्वितीय मंत्र है, महानोबदाय हत्वे जीलानश्य दीदे माहिणानश्य मन्यवे। प्रसंग है, ऋषि शुनशेप वरुण से इस मंत्र प्रार्थना कर रहे हैं कि वो अपने उपासकों का पर कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। अन्वय है, हे वरुण, जिहीलानश्य हतन्वे वदाय न मा हृदय हिणानश्य मन्यवे मा। शब्दार्थ देखेंगे, जिहीलानश्य अनादर या अपमान करने वाले शत्रु के, हतन्वे मारने वाले के, वदाय शस्त्र के लिए, न हमको मारे हृदय मत सौंपो, हिणानश्य क्रुद्ध बने हुए शत्रु के, मन्यन्वे क्रोध के लिए, मां
हमें मत प्रदान करो। हिंदी अनुवाद है, हे वरुण देव, अनादर करने वाले शत्रु के विनाशकारी शस्त्र के लिए हमें समर्पित मत करो। क्रुद्ध हुए शत्रु के क्रोध का पात्र भी हमें मत बनाओ। प्रस्तुत मंत्र में स्तोता का अभिप्राय यह है कि वरुण देव उसे किसी भी व्यक्ति के क्रोध का पात्र न बनावे। वरुण देव सदैव उसे अपने संरक्षण में रखे तथा शत्रुओं के क्रोध से बचाए रखे। तीसरा मंत्र है, विमृलिकाय ते मनो रथिरश्वम न संदितम गिभि वरुणम सीमयि। अन्वय, वरुण मिलिकाय ते मन गिरवी विषिमहि न रथि संदितम अश्वम। शब्दार्थ है, मिलिकाय हमारे सुख या कल्याण के लिए, ते तुम्हारे वरुण के मन चित्त को, गिरवी वाणी अथवा स्तुति वचनों के द्वारा, विषिमहि विशेष रूप से बांधते हैं अर्थात अनुकूल या प्रसन्न करते हैं, न जैसे अथवा जिस प्रकार रथी रथ का स्वामी संदित दूर गमन से थके हुए अश्वम घोड़े को। प्रसंग, प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के वरुण सूक्त से उद्धृत है। इसमें ऋषि सुनशेप वरुण देव की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, इन दिनों हे वरुण देव, हमारे सुख के लिए आप चित्त को हम स्तुति द्वारा उसी प्रकार बांधते हैं या प्रसन्न करते हैं जैसे रथ का स्वामी अपने थके हुए घोड़े को घास प्रदान एवं कंडू यनादि कर्म करके प्रसन्न करता है। चतुर्थ मंत्र है, पराही में विमन्यवय पतंती वश्यष्टये वयो न वसति रूप है। अन्वय है, हे वरुण, ही में विमन्यवय वश्य इष्टय परा पतंती न वय वस्ती उपय। कठिन शब्दार्थ, ही निश्चयी, विमन्यवय विनम्र प्रार्थनाएं, वशिष्ठ समृद्ध जीवन की प्राप्ति के लिए परापतंती समीप पहुंचती है, न यथा जैसे, वह पक्षी वसती निवास स्थान या घोंसले उप समीप। प्रसंग है, प्रस्तुत मंत्र में ऋषि शुनशेप एक सुंदर उपमा द्वारा यह विश्वास व्यक्त किया है कि उसकी प्रार्थना वरुण देव के समीप अवश्य पहुंचती है। हिंदी अनुवाद, हे वरुण देव, निश्चय ही मेरी विनम्र प्रार्थनाएं समृद्ध जीवन की प्राप्ति के लिए उसी प्रकार आपके समीप पहुंचती है जैसे सायंकाल पक्षी अपने घोंसले में पहुंचते हैं। अगला पांचवा मंत्र है, कदा श्रियम नरमा वरुणम करामये मृलिकायोरुच्चम। अन्वय, मृलिकाये छत्रश्रियम नरम उरुक्षम वरुणम सदा आखरामहे। शब्दार्थ, मृलिकाये कल्याण अथवा सुख के लिए, छत्रश्रियम क्षत्रिय तेजयुक्त तथा बलवान, नरम नेता, उरुचक्षम विशाल नेत्र वाले अर्थात सर्वदृष्टा, आक्राम अपने अनुकूल बना सकेंगे। प्रसंग, प्रस्तुत मंत्र में ऋषि शुनशेप वरुण की प्रार्थना करते हुए अपने मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसा शुभ अवसर कब आएगा जब मैं वरुण देव को पूर्ण रूप में अपने अनुकूल कर सकूंगा। अनुवाद है, अपने कल्याण अथवा सुख के लिए बलवान नेता तथा सर्वदृष्टा वरुण को हम कब अपने अनुकूल बना सकेंगे। अग्रिम षष्ठ मंत्र है, तद इत्समानमाशति माशाते वेनन्ता न प्रयुक्षत धृतवृदाय दासुसे। अन्वय, धृतवृताय दासुसे वेनन्ता तत इत समानम आसातेन प्रयुक्षत। शब्दार्थ है, धृतवृताय नियमों का पालन करने वाले के लिए, दासु से हवि प्रदान करने वाले, वेनंता ज्ञानवान मित्र तथा वरुण, आसाते खाते हैं, परिचित उपेक्षा करते हैं, प्रमाद करते हैं,
प्रसंग प्रस्तुत मंत्र में ऋषि शुनशेप ने मित्र एवं वरुण दोनों देवताओं की स्तुति की है। यद्यपि दोनों का नाम से उल्लेख नहीं है, परंतु विशेषण एवं क्रिया से स्पष्ट प्रतीत होता है कि कर्ता एक नहीं दो है। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि मित्र और वरुण का साचर्य वेद में प्रसिद्ध है। हिंदी अनुवाद। नियमों के पालक, हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए कल्याण की कामना करते हुए ज्ञानवान मित्र तथा वरुण को सभी को निश्चय ही समान रूप से खाते हैं। हवि को स्वीकार करने में वे कभी प्रमाद नहीं करते हैं। संपूर्ण मंत्र का भाव यह कि यजमान का कल्याण चाहने वाले मित्र और वरुण संयुक्त रूप से यजमान द्वारा की गई हवि को ग्रहण करते, उसे ग्रहण करने किसी प्रकार का प्रमाद नहीं करते हैं। 7वां मंत्र। वेदायो विनाम पदम अंतरिक्षेण पतताम वेदना व समुद्रीय। अन्वय। यह अंतरिक्षेण पतताम विनाम पदम वेद समुद्रीय नाव वेद। शब्दार्थ। ये जो वरुणदेव अंतरिक्ष आकाश मार्ग से पतताम जाने वाले उड़ने वाले वीणा पक्षियों के पदम स्थान को या मार्ग को वेद जानता है। समुद्र में चलने वाली नाव नौकाओं या जलयानों को। प्रसंग प्रस्तुत मंत्र में ऋषि शुनशेप ने वरुण को आकाश एवं जल मार्ग का ज्ञाता बताते हुए स्तुति की है। इन दिनों में जो वरुणदेव आकाश मार्ग में उड़ने वाले पक्षियों के मार्ग को जानता है तथा समुद्र में चलने वाली नौकाओं के मार्ग को जानता है। वास्तु मन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में समुद्रों पर नावों और जहाजों का उपयोग बड़ी प्रकार किया जाता था। अग्रिम 8वां मंत्र। वेद मासो धृतवृतो द्वादश प्रजावत वेदाय उपजायते। अन्वय है। धृतव्रतः प्रजावत द्वादश मास वेद ये उपजायते वेदा। कठिन शब्द देंगे। प्रजा संतति सहित उपजाय अधिक मास उत्पन्न होता है, वेद जानता है। प्रसंग प्रस्तुत मंत्र वरुण सूक्त से उद्धृत है। इसमें ऋषि शुनशेप वरुण देव की स्तुति करते हुए उनकी बहुज्ञता के विषय वर्णन कर रहे हैं। अनुवाद है। धृतवृत वृत्तधारी वरुण प्रजा वाले 12 महीनों को जानता है, जो अधिक मास 13 महीनों उसे भी जानता है। इस मंत्र में वरुण देव को 12 मास तथा एक अधिक मास या मलमास को जानने का भी उल्लेख किया है। इससे पता लगता है कि वेद काल में ज्योतिष से भी लोग परिचित थे। अग्रिम 9वां मंत्र है। वेदवातस्य वृत्तनि मुरोर्श्वस्य बृहत वेदाये अध्यासते। अन्वय। उरो ऋस्वस्य बृहत वातस्य वर्तनीम वेद ये अध्यासते प्राण अपि वेदा। कठिन शब्दार्थ है। उरो अत्यंत विशाल, ऋस्वस्य सर्वत्र आने जाने वाले, बृहत महान, वातस्य वायु के वर्तनी मार्ग को अध्यासते निवास करते हैं। प्रस्तुत मंत्र निष्ठा ऋषि शुनशेप अपने आराध्य देव वरुण की सर्वज्ञता का वर्णन कर रहे हैं। हिंदी अनुवाद। वरुण देव अत्यंत विस्तृत तथा सर्वत्र आवागमन वाले महान वायु के मार्ग को जानता है। वह जो देवगण आदि पर करते उनको भी जानता है। इस प्रकार इस मंत्र में वरुण देव की सर्वज्ञता का ऋषि के द्वारा वर्णन किया गया है और इसमें विभिन्न लोकों में निवास करने वाले देवगणों को भी बतलाया गया है।